हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो हमारी इस टॉपिक पे रहेगी कि हमें फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कहाँ पे करना चाहिए और सबको करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे ना मैंने कोई भी फैशन डिज़ाइनर का प्रॉपर जो हमारा ऐसे कॉलेज, जो भी बड़ी बड़ी कॉलेज होती है उस तरीके के कॉलेज रहती है, उसमें मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है। सिर्फ मैं ना 7 क्लास, ऐसे गांव में कैसे रहता है कि सब लोग 7 क्लास लेते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो भी सीखना है, मतलब किसी को कुर्ती सीखनी है, किसी को ब्लाउज सीखना है, कि कुछ भी सीखना है, तो उस तरीके से वो लोग क्लास लेते हैं, तो वो सिखाते हैं। तो मैंने 1 महीने का, सिर्फ मैं 1 मंथ गई थी, 1 महीने का मैंने 7 क्लास किया था। उसमें मैंने छोटे बच्चों का फ्रॉक कैसे सिलना है वो बेसिक मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था। कुर्ती कैसे सिलनी रहती है, अम्ब्रेला कट, और कट वाली जो साइड कुर्ती रहती है वो सब कैसे सिलना है, वो सब मैंने वहाँ पे सीखा था। फिर मैंने कोई भी ऐसे प्रॉपर डिज़ाइनर क्लास है ना, वो सब ज्वाइन नहीं किया था, बट मैंने फिर 1 मंथ में वो सीखा था। फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब से कुछ भी मुझे बनाना रहता है। हम लोग लड़की लोग क्या करते हैं कि किसी ने कोई कपड़ा पहना होगा तो फिर मुझे भी ऐसा चाहिए, ऐसा सोच के वो ट्राई करते हैं ना। आप भी 7 क्लास जाते होंगे तो आप टीचर को बोलते हो, मैम को बोलते हो कि मुझे इस टाइप का ब्लाउज का नेक चाहिए। कोई भी आप पैटर्न फ़ोन में या मोबाइल में देख के डिसाइड करते हो कि मुझे इस तरीके का सीखना है। तो इसी तरीके से मैंने भी सब कुछ सीखा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फैशन डिज़ाइनर जिसको बनना रहेगा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जो लोग भी, तो ऐसा नहीं है कि उनकी फ़ीस ना बहुत ज़्यादा होती है, तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वो कर सकते हैं। बट वहाँ पे ना आप देखना कि हमें जो सीखना रहता है ना वो नहीं सिखाते हैं। आप ट्राई करना, जो लोग ने प्रॉपर फैशन डिज़ाइनर किया होगा ना, तो जो हमें सीखना रहता है, मतलब कि इस तरीके का कटिंग, इस तरह की स्टिचिंग, वो सब कुछ नहीं सिखाते। और सभी जगह ऐसा करते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पे होगा कि नहीं, वो होगा कि अच्छे से सिखाते होंगे, बट मैंने जहाँ तक सुना है ना, वहाँ तक जिस तरीके का हमें सीखने को चाहिए होता है ना, उस तरीके से वो नहीं सिखाते। उन लोगों का जो भी उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ रहता है, उसी तरीके से चैप्टर वाइज, जैसे हम पढ़ाई में कैसे करते हैं कि बुक में जो चैप्टर दिया हुआ रहता है वही हमें वो टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो उनका भी फिक्स रहता है कि यही सब सिखाते हैं। फिर वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये वाला ब्लाउज में नेक बनाना है तो ये नेक मुझे कैसे बनाना है वो सिखाओ, ऐसा नहीं वो लोग करते हैं। क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर का पूरा कोर्स रहता है और सब कुछ उनका अलग ही रहता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अगर आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट जो लोग इतना सारा पे करना अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए उनको क्या करना है कि अभी देखो, मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ब्लाउज़ का जो भी मैं सिखाती हूँ तो उसको मैंने ना फर्स्ट क्लास से, और मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है, अभी मतलब थोड़ा 4-5 मंथ हो गया वहाँ ब्लाउज़ का क्लास मैंने बाय किया था। अभी तो देखो बहुत सारी ऐप भी आ गई है कि वहाँ से हमें स्टिचिंग सीखनी है, सीख सकते हैं, वहाँ पे करके स्टिचिंग वो सब कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने ब्लाउज़ सीखा था, तो ब्लाउज़ मैंने बेसिक सीखा था, तो उसमें हमें पैटर्न जो भी देनी रहती है ना, वो हमें हमारे तरीके से सब कुछ ऐड करके भी देना पड़ता है, कि सब कुछ हमें वो सिखाएंगे नहीं। ओके, सब कुछ वो नहीं सिखाएंगे कि इनको ये चाहिए तो इनको, क्योंकि कोई एक के लिए वो सब कुछ नहीं मैनेज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि खुद का दिमाग भी थोड़ा लगाना पड़ता है। तो जो लोग इस तरीके का फैशन डिज़ाइनर का फुल कोर्स ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना है कि बेसिक जो रहता है ना वो सब कुछ सीख लो। तो जिसको सिलाई में इंटरेस्ट रहेगा ना वही कर पाते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट के बिना कुछ भी काम होता नहीं है। तो क्या करने का कि जो भी बेसिक रहता है ना उसको आप प्रॉपर सीख लो। फिर ट्राई करो कि यूट्यूब, समझो आपको बॉल गाउन बनाना रहेगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करो कि बॉल गाउन किस तरीके से बनाया जाता है, तो उनके तरीके से ट्राई करो। फिर आपको लगे कि इसमें मैं इस तरीके का चेंज कर सकती हूँ, तो आप ऐसे खुद चेंज करो कि यस, इस तरीके से मैं करूँगी ना तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। ओके, अभी मैंने एक ना गाउन देखा है इंस्टाग्राम पे, ऐसे रील्स स्क्रॉल करते हुए देखा है, तो वो मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसा इस टाइप का या इस तरीके का कुछ भी बनाया ही नहीं है। मतलब
जो हमारा मरमेड गाउन किस तरीके का रहता है उस तरीके का मैंने बनाया है, बट वो ना स्ट्रेट है, तो उसको मैंने कहीं पे देखा नहीं है, कहीं पे सीखा भी नहीं है। बट जो भी मुझे नॉर्मल आता है ना उसी तरीके से मैंने इसको कट किया, फिर सोचा कि इस तरीके से मैं बनाऊंगी, यहाँ से मैं कट करूंगी तो ये ऐसा लुक देगा, उस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। वो इसका फाइनल लुक आ जाएगा ना तो आपको रील्स में देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसा बनाया है। तो इस तरीके से आप ना ऐसे दिमाग लगा के भी कुछ बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि फैशन डिज़ाइनर किया होगा वही सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग फैशन डिज़ाइनर प्रॉपर क्लास नहीं ले सकते ना, वो यूट्यूब से भी बहुत सारा सब कुछ सीख सकते हैं। और किसी को बुटीक ओपन करना रहेगा तो वो सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, फिर मैं बुटीक कैसे ओपन करूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, अभी मुझे भी क्लास स्टार्ट करनी है तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं कि मैंने फैशन डिज़ाइनर प्रॉपर किया है, बट मुझे आता है, इसके लिए मैं सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप कोई भी काम ओपन कर सकते हो। अगर आपको जैसे जॉब पे जाना पड़ता है ना, तो जॉब पे क्या है, ऐसे बाहर जाना पड़ता है हमें, तो आप ये वाला जो स्टिचिंग का हमारा जो काम है ना वो घर से खुद कर सकते हो। तो खुद आप क्लास भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर कस्टमर के आउटफिट भी बना सकते हो। तो घर से ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा आपका छोटा सा बिजनेस रहेगा, फिर एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको फैशन डिज़ाइनर का कोर्स, फुल कोर्स आपने किया होगा नहीं किया होगा ये मैटर नहीं करता है। तो अभी देखो कि जो लोग सोच रहे थे ना कि मुझे फैशन डिज़ाइनर करनी है, मुझे कहाँ से करनी है, कितनी फ़ीस होगी, मैं भर पाऊँगी कि नहीं भर पाऊँगी, वो लोग क्या सिखाते होंगे, कैसे सिखाते होंगे, तो जिसके दिमाग में ये सब क्वेश्चन है ना, तो वो एक काम करो कि आप पहले कि जो भी आपको सीखना रहेगा वो यूट्यूब पे देख लो, फिर ट्राई करो, फिर उसके जैसा बनता है कि नहीं वो ट्राई करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये सब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, जिसको जो भी अफोर्ड कर पाता है कि फैशन डिज़ाइनर का फुल कोर्स हमें करना है, वो जो भी अफोर्ड कर पाता है तो वो तो कर सकती है। पर जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो लोग आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो कि आपको जो भी बनाना रहेगा वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो एक बार। फिर आपको ऐसा रहे, समझो कि जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि बॉल गाउन बनाना रहेगा तो आपको बॉल गाउन सर्च करना है, फिर उस तरीके से आपको बना के देखना है कि ऐसा बनता है कि नहीं। फिर आपको अपना भी अंदर टचअप देना पड़ता है, तो उससे भी आपका अच्छा बन जाता है। तो समझो किसी को बुटीक ओपन करना रहेगा, तो बुटीक हम कैसे ओपन करेंगे, सर्टिफिकेट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। बट आपकी जो समझो आप ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज की फिनिशिंग कैसी आती है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिनिशिंग और फिटिंग हमारी कैसे आएगी, तो हमारी वो जैसे जैसे हम ज़्यादा कपड़े बनाते जाएंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, उसी तरीके से हमारे कपड़े की भी फिनिशिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें फैशन डिज़ाइनर करेंगे तब भी हम इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम कपड़े बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हो मैंने जो भी आपको ब्लाउज सिखाई है वो अंदर की साइड से भी हमारी कोई भी सिलाई भी नहीं दिखती है और एकदम प्रॉपर फिटिंग रहती है। उसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, बहुत मस्त आती है उसकी फिनिशिंग। तो जो लोग पहले पहले बनाती है तो उतनी फिनिशिंग उनसे नहीं हो पाती है, तो वो लोग को क्या करना है कि ट्राई करते रहना है। मैंने भी बहुत टाइम हो गया क्लास ली हुई, फिर मैं अब भी जाके ऐसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाती हूँ। पहले मेरे से भी गलती होती थी, फिर मैं क्या करती थी कि समझो मेरा बैक साइड से ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, फिर फ्रंट साइड से यहाँ पे कम हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि बैक साइड का कट कर देती हूँ। बट कट कब करती हूँ, पहले मैं इसको चेक करती हूँ कि उसकी फिटिंग जो हमें चाहिए वो मिल रही है, उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचना चाहिए वो भी हमें मिल रहा है, इतना कपड़ा मिल रहा है तो चलेगा, ओके, तभी मैं हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी फिनिशिंग और फिटिंग एकदम परफेक्ट होती जाएगी। तो समझो आपको फिनिशिंग और फिटिंग बराबर से नहीं आता और आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास कोई भी कस्टमर कपड़े स्टिच करने के लिए आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट की साइड नहीं भागना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है कि आप 1 ब्लाउज बनाओ, 2 ब्लाउज बनाओ, 10 ब्लाउज बनाओ। इस तरीके से आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपकी फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट आती जाएगी।
अब भी मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ, उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। और एक बार मैं सीखती हूँ और वही मैं आपको सिखाती हूँ, तो मैं जब भी मैं आपको सिखाती हूँ ना, तब भी मेरा भी रिवीजन हो जाता है कि कहीं पे मेरे से गलती होती है, तो फिर मुझे याद भी रहता है। ऐसा नहीं कि जो भी मैं ब्लाउज सिखाती हूँ ना, उसका ना सब कुछ अलग है, मतलब जो भी जिस तरीके से सब वहाँ से सिखाते ना, मैं भी क्लास लिया था ना, जो मैंने बताया कि 1 मंथ मैंने लिया था, वहाँ पे जो दीदी सिखाती थी ना, उसका जो सिखाने का तरीका ना वो बहुत अलग था। और अभी जो मैंने सीख के आपको सिखाया ना, उसका तरीका आप देखना वो बहुत अलग है। बट जो मैंने अभी सीखा ना ब्लाउज, उसकी फिटिंग ना एकदम परफेक्ट आती है। और मैंने जो अभी बनाया था ना 46 का जो ब्लाउज बनाया था ना, उनको मैंने पहना के एक बार पूछा था कि आपको ब्लाउज की फिटिंग कैसी लग रही है, पहले आप जिनसे सिलवाते थे उनसे ये डिफरेंट लग रहा है, तो उन्होंने बोला यस। तो उन्होंने क्या बोला पता है कि जो मेरा शोल्डर है ना, वो सिलवाती थी ना, वहाँ पे मेरा शोल्डर लूज होता है, और जो मैंने सिली थी ना, उसका शोल्डर भी लूज नहीं होता है। और ब्लाउज ना एकदम जैसे हमारी बॉडी होती है ना, उस तरीके से पूरी प्रॉपर आ जाती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो नेक जो भी हमने बनाया वो 6 इंच का बनाया, भले हमने 6 इंच का बनाया, अगर आप 7 इंच का बनाते यहाँ तक ना, फिर भी आपका नेक ना यहाँ पे लूज नहीं होता। तो मैं आपको एक 7 इंच का ऐसे बड़ा गला बना के भी दिखाऊंगी हैवी साइज में। तो उन्होंने ये रिव्यू दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से आप ब्लाउज बनाओगे तो इसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों के ना यही ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज सिखाओ, ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज सिखाओ। आपको ब्लाउज के ऊपर से ही ब्लाउज क्यों सीखनी है? अगर हम बॉडी मेजरमेंट से सिखाते हैं और उसकी फिटिंग परफेक्ट आती है, तो उसी को फॉलो करो ना। ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज सिलने की मगजमारी क्यों करना? क्योंकि जो ब्लाउज सिली हुई होती है उनका सिलने का तरीका अलग होता है। समझो हम अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स का नाप लेते हैं, ब्लाउज को रख के नाप कैसे लेंगे? वो तो नाप हमारा गलत आएगा, क्योंकि वो जो ब्लाउज सिली है उसका तरीका तो बहुत अलग है, और हमारा जो तरीका वो बहुत अलग है। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको क्लाइंट का एक बार मेजरमेंट लेके लिख देना है, फिर उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी ब्लाउज उनको बनाने देगी वो आपको बना देना है। वो कपड़े देने के लिए तो आते ही है ना। सब लोग ऐसा ही कमेंट करते हैं कि ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज सिखाओ, ब्लाउज के ऊपर से। तो ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज बनाना मैंने नहीं सीखा है, मैं आपको कैसे सिखाऊंगी? और जहाँ से मैंने सीखा है मैंने पूछा है कि ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज कैसे बनाए, तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला है कि जब हमें बॉडी के ऊपर ब्लाउज बनानी है तो बॉडी मेजरमेंट लेके ही बना सकते हैं ना, तभी हमें बॉडी के हिसाब से ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर मिलती है। अगर हम ब्लाउज से बनाएंगे तो शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, ये सब का नाप भी नहीं ले पाते हैं, और उस नाप से हम बनाने जाएंगे तो सब कुछ उसमें गड़बड़ हो जाएगा, और जैसी आपको फिटिंग चाहिए इस तरीके से आपको फिटिंग भी नहीं मिलने वाली है। ब्लाउज का जो भी हमारा था वो क्लियर हो गया। अभी जिसको ये था कि मुझे ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज बनानी है, ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज बनानी है, तो वो नहीं हो सकता। ओके, तो अब आपको वो कि क्लियर हो गया ना कि जिसको ये डाउट था कि मुझे फैशन डिज़ाइनर कहाँ से करना चाहिए और ये करना ज़रूरी है कि नहीं, फैशन डिज़ाइनर नहीं किया होगा तो मैं बुटीक ओपन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, फैशन डिज़ाइनर की सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्लासेस ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। ब्लाउज सिलाई में क्या होता है कि परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग, बस ये दो इम्पोर्टेंट है। वो आपको परफेक्ट आता है तो समझो आपको सब कुछ आता ही है। तो जो भी हमारी ईयर के हिसाब से अभी लड़कियों का तो बहुत मगजमारी है कि इस फिश कट गाउन रहता है, बॉल गाउन रहता है, फिर कुर्ती रहती है, धोती रहती है, इतने सारे वेराइटीज़ रहती है, तो सब कुछ हमें सीखना पड़ता है। लड़कों का अच्छा है कि कुर्ता पहनो, शर्ट पैंट हो गया, बट लड़कियों का ना फैशन चेंज भी होता रहता है। तो फैशन जैसे जैसे चेंज होता रहता है ना, उस तरीके से हमें उसमें भी जो भी हम बनाते आ रहे हैं ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ता है। समझो अभी हम इस तरीके की धोती पहन रहे हैं, ये वाली अभी की फैशन ये वाली है, तो अगले साल तो वो फैशन चेंज हो जाएगी। तो फैशन के हिसाब से हमें सब कुछ आना भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा? अभी फैशन अभी आपने ये ईयर फैशन डिज़ाइनर किया, ओके, ये सब कुछ सीखा, और दूसरे साल तो वो नया आ जाएगा, तो आप फिर से तो नहीं सीखने जाओगे ना। तो
तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपको सिखाया रहेगा उसी में आपको अपना दिमाग लगा के उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको तो इस तरीके से हम फैशन के हिसाब से चल सकते हैं। ओके, आपको जितना आपने सिखाया, समझो मैंने बेसिक ब्लाउज का क्लास लिया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बेसिक जो ब्लाउज का क्लास लिया है उसमें तो वो कितने का रहता है पता है, 4000 समथिंग का रहता है और 5-7 ब्लाउज ही उसमें सीखने को मिलती है। ओके, तो हम लोग 5-7 ब्लाउज पैटर्न पहनते हैं नहीं, हमारी पैटर्न तो कितनी सारी रहती है, उसमें वन शोल्डर भी, एक साइड का शोल्डर रहता है वो भी नहीं है, ऑफ शोल्डर भी नहीं है। बट मैं क्या करती हूँ, कहीं कहीं पे वीडियो देखती हूँ, फिर उन लोगों ने बनाया होता है ना, उसको मैं देखती हूँ, फिर सीखती हूँ, फिर मैं आपको सिखाती हूँ। तो आप ऐसा करोगे कि आपने ये वाली ब्लाउज का क्लास लिया है, इतना ही आप सीखोगे, फिर दूसरी क्लास लोगे, फिर वो सीखोगे, फिर तीसरी लोगे, फिर वो सीखोगे। ये अभी तो फैशन के, अभी ईयर के हिसाब से तो फैशन चेंज होती ही जाएगी, तो क्या आप हर साल क्लास ही लेते रहोगे? नहीं, ऑब्वियसली बात है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे 4000 आप पे करोगे, 4000 तो हमारा बेसिक का रहेगा। ओके, और जो भी डिज़ाइन वाली रहती है उसका तो पेमेंट ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो सब कुछ तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ना वीडियो को देखो, पहले पूरा अच्छे से देख लिया करो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर आप सोचो कि समझो पैक ब्लाउज बनाया रहेगा, उसमें आपको पैटर्न देनी रहेगी, तो आप उस क्लास में आपको सिखाया रहेगा नहीं सिखाया रहेगा, समझो नहीं सिखाया है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि यस ये तो पैक ब्लाउज ही है, सिर्फ इसमें यहाँ पे पैटर्न दे रखी है, तो इसको मुझे किस तरीके से देना रहता है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि ऐसे फैशन डिज़ाइनर कोर्स करोगे ना, तो आपको ये सब कुछ एक एक जो भी फैशन ईयर के हिसाब से जो भी फैशन चेंज होती जाएगी ना, उसके हिसाब से आपको सब कुछ सिखाया नहीं जाएगा, वो आपको खुद का अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आपके पास कितना दिमाग है, उसको आप कैसे यूज़ करते हो। ओके, तो देखो अब आपको क्लियर हो गया ना कि आपको किसी को बुटीक ओपन करना रहेगा, किसी को जो भी करना रहेगा, वो भी फैशन डिज़ाइनर की डिग्री के बिना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगा हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ना ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, इसके लिए मैंने सिर्फ आपके साथ बात शेयर की है। सबको अच्छा लगेगा ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी को नहीं भी अच्छा लगेगा, जो भी रहेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए ना, ये भी आप कमेंट करो। मैं आप सबको मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अभी आप प्लीज़ ब्लाउज़ के बारे में ही बताओ, क्योंकि मुझे अभी ब्लाउज़ की प्रॉपर सीखना है, तो मैं ब्लाउज़ ही बना रही हूँ अभी। कुर्ती के लिए फिर ऐसे ज़्यादा कुर्ती के लिए कपड़ा भी बहुत ज़्यादा चाहिए और हैवी साइज़ भी बना रही, क्योंकि सब कुर्ती मैं मेरे साइज़ की नहीं बना सकती, और आप लोगों को भी नहीं चाहिए कि मेरे साइज़ की सब कुर्ती बनाओ, तो उसमें ना फिर मेरा फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, फिर उसका मैं करूँगी भी क्या। अगर किसी को बनाना रहेगा वो मुझे अस्तर भी ला के देगा, फिर कपड़ा भी ला के देगा, ऐसा रहेगा तो बिल्कुल मैं बना सकती हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़ा भी मुझे लाना पड़ता है, फिर अस्तर भी लग जाता है, तो फिर वो कुर्ती का मैं करूँगी क्या, हैवी साइज रहेगी तो मुझे तो पहन ही नहीं जाएगी, और मैं भी इतनी कुर्ती पहन के नहीं हूँ, तो सब कुछ मेरे साइज़ की भी बना नहीं सकती। फिर भी मुझे सिखाना है, मैं सिखाने वाली तो हूँ, वो तो पक्का ही रहेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बट अभी ना सिर्फ ब्लाउज़ मुझे सीखना है, ब्लाउज़, क्योंकि हमने, आप देख रहे होंगे, हमने जो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया रहेगा ना, वो अभी तक हमने इतनी भी ब्लाउज़ नहीं बनाई है, तो मुझे और ब्लाउज़ बनानी है, क्योंकि आप देखना पहले जो ब्लाउज बनाती ना, उससे अभी की जो ब्लाउज की फिनिशिंग ना, ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ऐसे मैं भी प्रैक्टिस करती जाऊंगी ना आपके साथ, तो मेरी भी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आने लग जाएगी। और अभी मेरे पास बीडिंग का भी मशीन नहीं है, ओवरलॉक का भी मशीन नहीं है, और स्ट्रीम आयरन ये सब है नहीं, वो सब कुछ मैं लेके आऊँगी। फिर आप मैं ब्लाउज बनाऊंगी ना, तो आप देखना कि एकदम ना रेडीमेड जैसा लुक आएगा। अभी भी रेडीमेड जैसा लुक आता है, बट कभी कभी जो बेडिंग यूज़ करना रहता है वहाँ पे नहीं, वो होता नहीं है, फिर सबके पास जाके करवा भी नहीं सकती। इसके लिए मैं ज़्यादा पैटर्न वाली ब्लाउज़ नहीं बनाती,
वैसे तो मुझे रफल ब्लाउज ये सब बहुत पसंद है, बट कोई नहीं, वो अभी लेके आऊँगी। और मशीन लेने मुझे जाना है ना, तो मैं आपके लिए मशीन का ना ब्लॉग भी बनाऊँगी कि किस तरीके से मशीन मिलती है, मैंने कौन सी मशीन ली है, स्ट्रीम आयरन कितने की ली है, आपको कौन सी कंपनी की लेनी है, कहाँ से मैंने लिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो अभी आप ना सब लोग कमेंट में बता दो मुझे कि आपको नेक्स्ट कौन सी ब्लाउज सीखनी है। ओके, क्योंकि आप सब ने बोला था कि कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज मुझे सीखनी है, बट डबल कटोरी ब्लाउज मैंने सिखाई है, बट सब मैंने देखा है कि सब लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मतलब कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो आपको क्या देखना है वो मुझे आप बताओ, तो मैं वही आपको सिखा सकूँ। क्लियर हो रहा है? आपको कौन सी ब्लाउज सीखनी है वो तो जिसका जो भी ज़्यादा कमेंट रहेगा ना, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तो मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसके लिए प्लीज़ आप लोग बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी ब्लाउज सीखनी है, और आप ये भी बता दो कि आपको कौन सी साइज़ की सीखनी है। ओके, आपको जो भी सीखना रहेगा, सिर्फ ब्लाउज, प्लीज़ आप अभी सिर्फ ब्लाउज़ के बारे में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सी ब्लाउज सीखनी है। इतनी बार मैंने प्लीज़ किया है, तो प्लीज़ अभी ये वाली वीडियो के नीचे आपके बहुत सारे कमेंट मुझे चाहिए कि मुझे ये वाली ब्लाउज सीखनी है। जो भी आपको ब्लाउज सीखनी है उसका नाम और कौन सी साइज़ की सीखनी है, वो चेस्ट कितनी चाहिए, तो उतना आपको कमेंट करके लिख देना है। ओके, और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सबके कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यस मैं सिखा रही हूँ ना, वो सबको काम भी आ रहा है और सब लोग सीख भी रहे हैं, तो सच में वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगती है वो सब भी आप कमेंट करके बता देना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो की एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी गर्ल्स या मतलब सारे लोग भी, जैसे मेरे जो जितनी भी गर्ल्स हैं ना, उसके कॉलेज ख़त्म हो गए रहेंगे, वो कुछ करना नहीं रहेगा, तो अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे सीख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको अच्छे से देख लेना है, फिर उसी तरीके से उसी नाप से आप पहले प्रैक्टिस करो। पहले आप उसी नाप से प्रैक्टिस करो, फिर आप अपना नाप डाल के प्रैक्टिस करो, तो आपको आ जाएगा। अभी जो भी मैं वीडियो में जो भी साइज़ बताती हूँ, जिस तरीके से मार्किंग बताती हूँ ना, उसी मार्किंग से मैं ब्लाउज बनाती हूँ, तो मेरी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट रहती है, तो आपकी भी परफेक्ट रहेगी। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप कमेंट करके बता देना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का नाम भी द ड्रीम स्टिचिंग है। ओके, तो आपको ऐसे बाहर जॉब नहीं कर सकते ना, तो आप घर बैठे भी सब कुछ कर सकते हो, बट आपको आपके दिल में ये रहना चाहिए कि आपको करना ही है। कुछ करना रहेगा तो आप पक्का कर सकते हो। ओके, तो अब आपको मेरी बात कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना, और प्लीज़ आपको क्या सीखना है वो अब भी आप सब लोग को कमेंट कर देना है। ओके।